मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ ESP के बारे में। पावर प्लांट में ESP का प्रयोग क्यों किया जाते हैं और ESP का उपयोग क्या है, ESP का कार्य प्रक्रिया क्या है, कलेक्टिंग प्लेट क्या है, इमिटिंग प्लेट क्या है और ESP का एक फील्ड में कितना कलेक्टिंग प्लेट और कितना इमिटिंग प्लेट लगता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, सबसे पहले तो जानेंगे कि ESP क्या है। इसका फुल फॉर्म है, ESP का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, जो एक डस्ट क्लीनर का काम करता है। पावर प्लांट में ESP का उपयोग होता है बॉयलर में जो जला हुआ कोल रहता है, कोल एस पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एस पार्टिकल कलेक्ट ना करके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, जो चिमनी का माध्यम से डायरेक्ट बाहर निकाल दे, तो आसपास का वातावरण को प्रदूषित करता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या करने की ज़रूरत है, वो एस को फिल्टर करके बाहर वातावरण में छोड़ना पड़ता है। उसके लिए हम लोग ESP का यूज़ करते हैं। ESP का कार्य प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। ESP का कार्य प्रक्रिया में देखेंगे तो जो ESP में दो भाग होता है, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट वो है जो APS आउटलेट होके ESP इन में फ्लू गैस इन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसमें हाई टेम्परेचर रहता है। ESP के अंदर फुल्ली चार्ज कलेक्टेड इलेक्ट्रोड रहता है। ESP में जो इलेक्ट्रोड रहता है वो फुल्ली चार्जिंग रहता है, जिसमें कि हाई वोल्टेज द्वारा किया जाता है। ESP का इनलेट में एस पार्टिकल और हार्ड गैसेस इन होकर जाती है, जिसमें क्या होता है, एस पार्टिकल चार्ज होने की वजह से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाता है और हॉट गैसेस आउटलेट से बाहर होकर चिमनी के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। जो चार्ज प्लेट में एस पार्टिकल चिपका हुआ रहता है वो एक इकट्ठा हुआ रहता है अंदर पे ही, जिसको एक निश्चित समय में हैमरिंग के माध्यम से नीचे गिराया जाता है या उससे प्लेट से छुटाया जाता है। जो पूरा एस पार्टिकल उस प्लेट को छोड़कर नीचे गिर के हॉपर में कलेक्शन होता है और हॉपर से एस हैंडलिंग का सिस्टम से हम लोग उसको बाहर निकाल दिया जाता है व बाहर रिमूव कर देते हैं। ESP क्या करता है, इसी माध्यम से मतलब एस कलेक्शन करेगा और प्योर फ्लू गैस को वो बाहर रिमूव करता है वातावरण में, जिससे क्या करता है, प्रदूषण होने से बचाता है। ESP के अंदर में जो फ्लू गैस इसका फ्लो रहता है 1 मीटर पर सेकेंड के दर में रहता है। ESP के अंदर दो चीज़ लगता है, एक लगता है कलेक्टिंग प्लेट और एक रखता है इमिटिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट और इमिटिंग प्लेट का डिफरेंस 1 फीट का रहता है। ESP का एक फील्ड में 50 कलेक्टिंग प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक, अब मैं बताता हूँ जो ट्रांसफार्मर से पॉजिटिव और नेगेटिव आउट होता है। जो ट्रांसफार्मर से पॉजिटिव आउट हुआ था उसको कलेक्टिंग प्लेट के साथ में कनेक्शन किया जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड करते हैं या अर्थिंग कर देते हैं। और जो नेगेटिव लाइन था उसको नेगेटिव को हम लोग इमिटिंग प्लेट के साथ में देते हैं। इमिटिंग प्लेट के साथ में 20 to 70 kV नेगेटिव DC कनेक्शन दिया जाता है। इमिटिंग इलेक्ट्रोड कोरोना इफेक्ट जनरेट करता है। जो इमिटिंग प्लेट रहता है वही कोरोना इफेक्ट को जनरेट करता है, मतलब कि उसमें जब हम लोग उसमें हाई वोल्टेज देंगे तो उसका आसपास के एरिया में वो कोरोना इफेक्ट जनरेट करता है। और जो फ्लू गैसेस था, जो एस था, वो कोरोना इफेक्ट का कंटेक्ट होते ही वो आगे बढ़ता है। जैसे कोरोना इफेक्ट का कंटेक्ट में हो जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो भी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि कलेक्टिंग प्लेट के साथ में चिपक जाता है। क्योंकि हम लोग कलेक्टिंग प्लेट में तो पॉजिटिव कनेक्शन दिए थे, जो नेगेटिव जो था पॉजिटिव की तरफ जाके वो चिपक जाता है। जैसे पॉजिटिव के साथ में वो चिपकेगा, कलेक्टिंग प्लेट के साथ में वो एस चिपकेगा, वो जो बाकी भी रहेगा अपना क्या बाकी रहेगा, फ्लू गैसेस बाकी रहेगा। जो फ्लू गैसेस था प्योर फ्लू गैसेस ESP आउट होके बाहर जाता है। उसके बाद जो अपना कलेक्टिंग प्लेट में एस चिपक गया था उसको हम लोग हैमरिंग के माध्यम से नीचे गिराते हैं और